प्लीज खुदा का वास्ता है, अब नई बात करते हैं, कोई नया काम करते हैं। आप जा रही हैं दुबई आफ्ताब इकबाल साहब के पास। आफ्ताब इकबाल साहब की इस वक्त जो सिचुएशन है वो दुबई में है। बब्बू राना भी अभी जिससे आपने देखा उनको छोड़ के आ गए, तो क्या वजह, आप इतना अरसा उनके साथ रही, क्या वैसे कोई कुछ ऐसा है कि लोग उनको छोड़ के आ जाते हैं, कोई इतनी सख्त तबीयत है? वो 35,000 रुपए पे आया और वो उनसे 25 लाख रुपए लेने लग गया। जो भी आर्टिस्ट उनके साथ काम करता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो जिसको चाहे उठा के आर्टिस्ट बना देते, जब वो काम कर रहा होता है उनको कोई गिले नहीं होती। जैसे ही वो उनके साथ से काम करके वापस आते हैं तो हर आर्टिस्ट उनके बारे में गिले करना शुरू कर देते। तो मैंने कहा मैं रूबी अनम साहिबा के पास जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा वो नसीम विकी वाली। क्यों तुम मैंने प्यार कर रहा था, बदतमीज है, मैंने तो बाद पहन कहता नहीं हनी हनी वाला इश्क उश्क नहीं था। अच्छा, 2 लोग हैं जिनको आपने खाना काबा जाके भी माफ नहीं किया। मैं चंद नाम लूंगा, उनको आपने कोई एक नसीहत करनी है, कोई एक मशवरा देना है। सबसे पहले इफ्तिखार ठाकुर साहब, जफरी खान साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, नसीम विकी साहब, ताहिर अंजुम साहब, हनी अलबेला साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अनीस समदानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको फ्रेम में नज़र आ रही हैं, आज जो शख्सियत मेरे साथ है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस हैं, कॉमेडियन हैं, होस्ट हैं, इतना काम कर चुकी हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए कि अगर मैं इनका सारा काम गिनवाना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में वक्त कम पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मैडम रूबी अनम साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बिस्मिल्लाह, वेलकम और खुशामदीद। टाइम आप लोगों को इसलिए मैंने दिया है कि परवरदिगार आपका चैनल को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। आज हम आप लोगों की कदर और इज्जत जूनियर्स की करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप लोग हमें आगे जाके याद भी रखोगे कि हम लोगों को जो हमारे सीनियर्स उन्होंने सपोर्ट किया कैसे। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जिसके लिए भी कोई बेहतर कर सकूं। ये मेरी पब्लिसिटी तो है ही है, लेकिन इसका नाम क्या मेरे लिए ये होगा कि काश के मेरी वजह से आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और लोग इस प्रोग्राम को ज्यादा शौक से देखें। बिल्कुल मैडम, और ये आपका बड़ापन है, ना सिर्फ आपके सामने की बात है बल्कि जो लोग आपको जानते हैं वो वैसे भी आपके हवाले से बड़ा एक अच्छा उनका नजरिया। तो मैडम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कैसे इस इंडस्ट्री में आई हैं, कब से काम शुरू किया? मैंने छत के ऊपर से देखा, नीचे ड्रामा हो रहा था, ऊपर से छलांग लगाई। मैं इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर इंडस्ट्री में आ गई। फिर मैंने देखा फिल्म का में काम हो रहा है, मैं वहां चले गई। अब तो ये सवाल इतने पुराने हो गए हैं, प्लीज खुदा का वास्ता है, अब नई बात करते हैं, कोई नया काम करते हैं, कोई नया मैसेज देते हैं। बिल्कुल, नए मैसेज की तरफ और नई बातों की तरफ भी मैंने आना है। लेकिन ये चूंकि हम यूनिवर्सिटी में डिस्कस करते हैं ना, तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो इसमें एक फैक्टर आता है ना, वो बड़ा है। तो इसकी सिर्फ मोटिवेशन होती है कि आप किस तरह आई, इतनी आपने मेहनत की है, आप इस इंडस्ट्री में आ गई हैं और इतना बड़ा नाम आपने बनाया है। अल्लाह के जो चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं, जो मुश्किलात आपने देखी हैं और अभी तक आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। या आप अगर ये सोचिए ना कि जब हम कभी किसी को सोचते थे ना, मुझे बड़े गाना बहुत पसंद था, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे, क्योंकि मुझे लगता था ये जिंदगी बहुत कम है, बड़ी थोड़ी है, बड़ी मुख्तसर है, ये तो जिंदगी बड़ी लंबी है और इस तरह की होनी चाहिए थी। तो जब मैं लोगों को डिसार्ट और डिस्टर्ब, या मैं लोगों को देखती थी जो लोग कहते थे कि यार बहुत औखा है, बहुत औखा है, तो मैं समझती थी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल वो नहीं रहता, वक्त के साथ साथ आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अर्ली एज में ये होता है कि आप में ताकत होती है, आप अपने घर वालों से भी लड़ लेते हैं, फैमिली वाले, अगर आप माँ बाप में से कोई एक भी सपोर्ट कर रहा होता तो आप लोग छलांग लगा देते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, मैंने उनकी इज्जत को बरकरार रखा और मैंने कभी भी उनके होते भी और उनके जाने के बाद उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मेरे माँ बाप ये सोचें कि, या उस दुनिया में भी कोई कहे कि इनकी बेटी ने कोई गलत काम किया। मैंने हमेशा अपनी हदूद में रह के काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है। और मुझे नहीं पता लगा मैंने क्या करना था, मेरे मालिक कायनात ने एक छोटी सी लड़की को एक कॉमेडियन बना दिया। हालांकि मुझे कॉमेडियन मुझे नहीं लगता, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि आज मुझे लोग कॉमेडियन कहते हैं और मैं कहती हूँ अच्छा यार ठीक है अल्लाह। मैं तो घर से मेरा कोई इरादा नहीं था कि ये हीरोइन शीरोइन बनने वाला चक्कर तो मेरा था ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और उस वक्त तो इस तरह की सोच भी नहीं होती थी। लेकिन थिएटर पे क्योंकि नौकरानियों के रोल ज़्यादा होते थे, वही हीरोइन होती थी, तो मैंने वो किया और करते करते फिर पता नहीं किधर से किधर अल्लाह मियाँ ने रहमत करते करते इंडिया के फिल्म तक ले गए मेरे मालिक कायनात। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
पूरी दुनिया दिखा दी मेरे मालिक ने अपना घर दिखा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर दिखा दिया, जिम्मेदारियां काफ़ी मैं कहती हूँ 99% पूरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी तो जबरे मुसलसल की तरह ही है। आप जो समझते हो कि अब ख़त्म सिलसिला या अब ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ज़िंदगी आपको हर कदम एक नया मोड़ पे ना एक नई जंगी होती है। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा वक्त आया हो जिंदगी में कि कोई ऐसा मुश्किल वक्त हो कि आपने कहा हो कि बस अब मतलब इस हद तक मुश्किलात इस हार्ड रही हो आप जी नहीं, ये तो शोबिस हो या आप किसी भी फील्ड फील्ड में हैं और आप अगर लॉबी सिस्टम का शिकार हैं, मेरे साथ तो अल्लाह की खास रहमत ये रही, मैं किसी एक लॉबी का हिस्सा बनी नहीं। मैं सीनियर्स के साथ भी काम करती हूँ, मैं जूनियर्स के साथ भी काम करती हूँ, और मैं ये नहीं कि बहुत अर्ली बच्चे जो आए होते मैं उनके साथ भी काम कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे काम करना, पैसे कमाना अच्छा लगता है, मुझे किसी को समझाना अच्छा लगता है और किसी से समझना अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझसे मेरे ये जो जूनियर हैं हमें हमारे सीनियर्स ने समझाया, जैसे खालिद अब्बास डार साहब अभी तक मुझे समझाते हैं। अभी ये रिसेंटली मैंने जो डिसीजन लिया, फैसला लिया, ये उन्हीं की वजह से लिया है कि मैंने क्या करना है, वरना मैं तो बिल्कुल खामोशी से मजे से बैठी थी कि 19 जनवरी को फिल्म रिलीज होनी है, तब तक बस ये मजे करेंगे, ये करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उठो काम करो, मुझे चाहिए जैसे तुम करती थी। तो फिर आप देख लें कि हालांकि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ और मेरे लिए सर्दी शदीद, लेकिन मैं फिर भी काम कर रही हूँ। काम इसलिए कर रहे हैं कि फनकार जो है ना, उसको पैसे खर्च करने की इतनी बुरी आदत पड़ गई होती है कि फिर वो ना किसी से मांग सकता है, और पैसे तो घर में कहते हैं ना, वो हमने बड़ों से सुना था कि कारून का खजाना भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक कायनात ने मुझे बहुत इनायत किया और उसकी सब पे रहमत रहे और करम रहे। लेकिन मुझे लगा कि ऐस तो पहला खूह खाली हो जाए, इन्हों फिर तो कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मैडम, आप जा रही हैं दुबई आफ्ताब इकबाल साहब के पास? इसका जवाब अभी नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, बिल्कुल अभी एक अबलज वक्त है मेरे ख्याल। अभी नहीं, हाँ अभी मैं जवाब नहीं। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ आपने जो काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, और आपकी जो पंजाबी और आपकी जो जुमले बोलने का अंदाज था मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है। तो आफ्ताब इकबाल साहब की इस वक्त जो सिचुएशन है, वो दुबई में है, बब्बू राना भी अभी जिस तरह आपने देखा उनको छोड़ के आ गए, तो क्या वजह, आप इतना अरसा उनके साथ रही, क्या वैसे कोई कुछ ऐसा है कि लोग उनको छोड़ के आ जाते हैं, कोई इतनी सख्त तबीयत है वो? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि वो आर्टिस्टों को बनाते हैं, जैसे एक आपको मुझसे कहते हैं किंग मेकर, हमारी जुबान में भी कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं स्टार, और उसके बाद वो स्टार को कहते हैं जा जाके कमा। अब मेरे ख्याल में उनका एक यानी आप गंदा अंडा एक चैनल आपने देखा होगा, आप उसको देख लें, वो 2-3 महीने के अंदर यूं हिट हुआ है। हालांकि हसीब खान जो है वो उनके आफ्ताब साहब के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर ही हम उसको कहेंगे। तो और उनको सारा एडिटिंग का सारा काम भी वही शुरू से करते थे। तो आज वो एज एन आर्टिस्ट बैठ रहा है, वो एक नया चेंज होगा। और इसी तरह ना बब्बू अगर आए तो बब्बू का भाई चला गया, हामिद रंगीला साहब चले गए हैं। अच्छा, राशिद चला गया फैसलाबाद से, मेरे ख्याल में अभी अकरम उदास साहब चले जाएंगे। नासिर भाई के बस जब टाइम होगा, जहाँ तक, क्योंकि मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो वो भी आफ्ताब साहब के लिए राकेश सावंत जैसे लोग जो हैं बिल्कुल अवेलेबल, वो कह रही है कि मैं वो काम करके, और इंडियन इतने आर्टिस्ट है जो उनको इतना कॉल कर रहे हैं और उनसे राब्ते में है, और वो जो उनके आगे से प्रोड्यूसर है उनको भी कह रहे हैं कि भाई हमने काम करना है। तो मेरे ख्याल में आफ्ताब इकबाल साहब को कभी भी सवाल नहीं आ सकता, वो इसलिए कि उन्हें हर तरह से काम करना आता है। वो सिर्फ वॉक करते हैं तो मैं कहती हूँ ऐसे उनके पास, हाँ, वो सिर्फ बैठ के पानी पी रहे होते और बता रहे होते हैं ये सूरज यूं गरूब हुआ, और ये सूरज पे बात कर रहे हैं, और उनका एक एपिसोड निकल जाता है और लोग सुन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जिसको वो बुरा, एक तो आपने देखा होगा आफ्ताब इकबाल साहब किसी को बुरा नहीं कहते, किसी के लिए उन्होंने कोई ऐसी बात है कि जो छोड़ के गए, उन्होंने कहा मेरा नाम रोशन करना और अल्लाह मियां तुम्हें तरक्की दे। बिल्कुल, ये इस तरह कौन कहता है? और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं तो आफ्ताब इकबाल साहब को ये कहती हूँ कि वो मैं उनके घर का फर्द हूँ, और मुझे वो जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं उनके लिए हाजिर हूँ।
लेकिन मेरी सेहत के थोड़े से कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से ना ये सर्दी लगी है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा, वरना मैंने अभी चले जाना था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये सरप्राइज ही रहने दें आप अभी मेरा और नासिर भाई का ना। बिल्कुल। अच्छा मैडम, एक बड़ी और बात है, लोग पूछते हैं, कहते हैं कि जो भी आर्टिस्ट उनके साथ काम करता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो जिसको चाहे उठा के आर्टिस्ट बना देते, जब वो काम कर रहा होता है उनको कोई गिले नहीं होती, जैसे ही वो उनके साथ से काम करके वापस आते हैं तो हर आर्टिस्ट उनके बारे में गिले करना शुरू कर देते हैं। नहीं, पूरी तरह नहीं करता, सिवाय ये बब्बू राना ने कुछ, और उसने भी बुराई नहीं की, बब्बू राना ने उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। किसने नेगेटिव बात की? अब मुझे एक बात बताए, एक बंदा, मतलब मैं उसका नाम नहीं लेती, वो 35,000 रुपए पे आया और वो उनसे 25 लाख रुपए लेने लग गया। यानी आप 35,000 और 25 लाख में कोई फर्क होता है, आप अंदाजा करें, आसमान का फर्क, ठीक है ना। तो एक शख्स है जो 80,000 रुपए में आया और वो 15 लाख रुपए लेने लग गया। तो ये दिनों की बात होती है। बात ये है कि जिसके लक, जिसकी नसीब, और आप हमेशा सबके लिए खुदा की कसम भला करते रहे, आपका भला हो जाएगा। और जब आप किसी के पैसों पे देखते हैं कि यार वो बहुत ले रहे हैं तो मैं घट ले रहा हूं, तो अल्लाह में ने शायद आपको उसके मुकाबले में कोई और चीज ज्यादा अच्छी दी हो। कभी होता है आपके पास शोहरत ज्यादा, उसके पास पैसे ज्यादा है। कभी ऐसे हो सकता है आपके पास सेहत है, उसके पास सेहत की कमी है। आप मवाजना अगर करना चाहे तो अब एक तो आप मवाजना करें ही ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने, मेरे मालिक कायनात, एक कहते ने पंजाबी च वन डे, ये उसकी तकसीम है मेरे खुदा की। उसने किसको 1 रुपया दिया, किसको 2 रुपए दिए हैं। तो अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाए इंसान तो इसी पे मजा है। मैं तो अपने खुदा की हर तकसीम पे, मैं अपने खुदा के जो मेरी लाइफ में होता है, और अब तो मेरा कुछ ज्यादा ही हो गया हुआ सिस्टम कि मैं ये सोचती हूँ मैंने क्या सोचना, करना तो उसने है, मैंने तो बस चलना ही है। तो मैं अब कुछ करती नहीं, नो प्लान, मुझे ना, मैं किसी की कोई हसद मेरे अंदर शुरू से नहीं था, अल्लाह ने मेरे अंदर डाला ही नहीं, क्योंकि शुरू से परवरिश ऐसी थी। जेलसी नहीं, मुकाबलेबाजी के मुझे बहुत शौक था लड़कों के साथ, लड़कियों बेचारियों, मैंने लड़कियों को हमेशा प्यार किया, रिस्पेक्ट दिया, ऑनर दिया, कि मुझे लगता है कि ये काम करने के लिए आई हैं। इनके साथ कभी भी मेरी पूरी लाइफ में आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी, कभी भी नहीं। हाँ, लड़कों के साथ मैं जरा वो क्या कहते हैं डाडी हैं, आगे भी काम करिए, मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता जिसको कहते हैं नूरा कुश्ती। मैं प्रैक्टिकल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जब आ रहा था, कल भी मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई यूनिवर्सिटी में भी, तो मैंने कहा मैं रूबी अनम साहिबा के पास जा रहा हूँ। उन्होंने कहा वो नसीम विक्की वाली, क्यों नसीम विक्की को क्यों जोड़ा गया? अच्छा देखिए, अंदाजा करें, हैरानगी की बात है कि अभी मैंने रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में बताया, मुझे कही जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि नसीम विक्की, क्योंकि हम दोनों एक ही बैच के हैं, हम दोनों ने बचपन से काम इकट्ठा किया है। उसके वालिदैन मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर हम दोनों की फ्रेंडनेस बहुत थी। हम दोनों जिस दौर में थे उस दौर में पता नहीं मोहब्बत नहीं होती थी शायद, और उस दौर में दोस्ती होती थी, और वो दोस्ती ऐसी होती थी जिसको कहते पक्की कड़ुच, अच्छे दोस्तों वाली ना। ये तो अब हो गया, ये मोहब्बत फौरन हो जाना, किसी को देख के दिल किसी का धड़क, मेरा तो नहीं। मैं और विक्की, हमने तो जिंदगी में माशाल्लाह अमेरिका से लेके अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हमने इकट्ठा सफर किया है। विक्की की बीवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड विक्की की बीवी के सगे भाइयों से बढ़ के भाई है, ठीक है। वो आपस में बात कर लेते हैं, वो उसको बताता है कि जी मैं अपनी बीवी के साथ स्टोर पे गया हुआ था रूबी के साथ, तो मुझे एक बंदा कहता है वो ये रूबी है ना, मैंने विक्की की बीवी। तो वो चांदनी कहती है कि मैंने भी, कई लोग कह रहे हैं रूबी है ना, मैंने नसीम विक्की की बीवी। तो ये जिंदगी में चलता रहता है, लेकिन विक्की मेरा बेस्ट फ्रेंड है, प्यारा है। और मैं, आप यकीन जाने हमारी कितने साल मुलाकात भी नहीं होती, हम एक ही जगह पे रहते हैं, यानी एक ही शहर में और बड़े नजदीक रहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती। लेकिन जब हमारी होती है, हमारी कोई पिक्चर लग जाती है और उसका कोई नवी गल बन जाती। असली मेरे ख्याल में 2 साल पर एक शादी में गए हुए थे, तो वो जाहिर बात है, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं, हमारे लिए तो हम दोस्ती ही है। तो वो वहाँ 1-2 तस्वीरें बनी और लोग उससे आप ही बन गए कि मैं, हालांकि उसकी बीवी भी उस शादी में थे, मेरा हस्बैंड भी उस शादी में था, और नहीं साड़ी फोटो किसी और ने खींची थे, ठीक करिए। लेकिन नहीं, विक्की दोस्त है मेरा, बहुत बहुत प्यारा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये जवाब मिल भी गया होगा। अच्छा, और आर्टिस्ट के बारे में, तैर अंजुम के बारे में कहा जाता है कि वो आपके इश्क में मुब्तला हुए और कहाँ से कहाँ आ गए। तो कहा जाता है जब उन्होंने आपसे बात की तो उनका इश्क खत्म हो गया, इसमें क्या हुआ, सदाकत है इसमें?
देखिए मैं ताहिर अंजुम को कम से कम जब से मैंने भी काम शुरू किया है और मैं वीडियोस अब देखती हूँ, तो ताहिर अंजुम बहुत एक मासूम सा चालाक तो वो था ही नहीं उस वक्त भी, और अब भी वो जो इंसान चालाक बनने की कोशिश करता है वो कभी चालाक हो सकता है? चालाक तो पता ही नहीं लगने देते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक बड़ा ही प्यारा इंसान है और अल्लाह ने उस पर इतनी रहमत की हुई है, घर बार माशाल्लाह, उसकी अपनी एक उसका हल्का अहबाब है। मुझे नहीं कभी पता था ये, तो उसने एक इंटरव्यू अभी दिया तो उसने बताया कि मैं रूबी अनम के साथ, तो वो उसकी इतनी लोगों ने भी बड़े लोगों ने उसको पकड़ा और मैंने भी, मैं कहा तू मैंने प्यार कर रहा था बदतमीज़ है, मैंने तो बाद च भैन कहता, कहता नहीं तुसी मेरी भैन हो, आप ही थे हो तुसी, मैंने थोड़े को डर ही बड़ा लगा। मैं कहा मैं मुँह चो अग कढ़नी आ यार, मेरे को तोप सी या तलवार सी, तो कहता नहीं आप ही तुसी मेरी आप ही हो। तो वो मुझे ताहिर आज भी आप ही कहता है, और उसकी बीवी मुझसे बहुत प्यार, उसकी बीवी भी बहुत प्यार करती है। अच्छा, आपका एक दबंग सा एक पर्सनैलिटी है आपकी, हम देखें तो हनी अलबेला साहब भी यही कहते हैं कि जब मैंने पहली दफा देखा तो हनी साहब भी कहते हैं कि मुझे तो इश्क हो गया था, लेकिन बाद नहीं 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 नहीं, हनी हनी वाला इश्क उश्क नहीं था, वो तो एक अर्ली टाइम में एक नया फेस आता था, बिल्कुल ये तो सुपरस्टार का बेटा हनी भाई जो है, हाजी अलबेला साहब एक सुपरस्टार उस दौर के, और ये उनके बेटा, और स्पोर्ट्स गाड़ी में आना, और क्या इसका स्टाइल। तो इसने बताया बस एक दफा बस कि मैंने कर्टन में से देखा कि आप रिहर्सल करी, में क्या क्या सोनी कुड़ी है, तो कहने तो चाय वाले उनके बदतमीजी ना कोई क्या हो तन में की कहनी, कहना नहीं है मेरी बहन है। तो बस शायद मेरी बदतमीजी है, मेरी ऊंची आवाज की वजह से मोस्टली लोग मुझे अब बहन ही कह देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इज्जत करवाना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ना कि आप हर 4 दिन के बाद, अभी देखें ना पाकिस्तान की वाहिद आर्टिस्ट जिसका स्कैंडल ही कोई नहीं है। मैं अपने बारे में खुद तो सब कुछ बता देती हूँ, किसी ने क्या मेरे बारे में लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गूगल पे भी हमने लिखते हैं कि रूबी अनम स्कैंडल, तो वो कुछ आते ही नहीं आगे। नहीं मेरा है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बस मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाऊंगा, चंद छोटे छोटे सवाल हैं, आपका वक्त भी बहुत कीमती है। ये बताएं, जिंदगी में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, शोहरत भी दी, पैसा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो रह गई हो? हाँ मेरी ख्वाहिश है, कहते ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले तो मेरा नहीं दम निकलता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने, अगर मेरा मालिक कायनात आज भी मुझे अभी से वक्त अपने पास बुलाए तो मैं उसके हुजूर पेश होने के लिए तैयार हूँ। और बस मेरी यही तमन्ना है कि मेरे बहन भाई जो हैं वो खुश रहें, और मेरे जितने व्यूवर्स हैं, जितने देखने वाले हैं, वो मेरे लिए बाद में फातिहा ख्वानी ज़रूर करते रहें, मेरे लिए 2 हाथ उठा के दुआ करते रहें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये हमारे मरने के बाद भी चलते रहते हैं। ये तो मेरी बड़ी तमन्ना है कि लोग जब भी मुझे याद करें, जिस दौर में, जिस लम्हे, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें। वाह वाह। और बिल्कुल आपके जाने वाले जो है इस चीज़ को समझेंगे भी। अच्छा मैडम, थिएटर जो है अब उस तरह का नहीं रहा कि लोग कहते हैं कि फैमिली के साथ जाके नहीं देखा जा सकता, क्या वजह है इसकी? मैं नहीं खराब किया, ते ना ही मैं डांस किया है, ना ही मैं वल्गर किया है, ते ना ही मेरे प्यो दा थिएटर सी। आपके ठीक है ख्याल ना? में? मेरा ख्याल नहीं, लोग देखना चाह रहे थे, लोग बहुत आगे चले गए हैं, इतनी दुनिया तरक्की कर गई है, तो अगर थिएटर में भी ये सब कुछ हो रहा है, तो जैसे क्या कहते हैं, हर चीज़ का एक दौर होता है। अब मेरा ख्याल है वो दौर ड्रामे वाला वापस आएगा, लेकिन अब ड्रामे वाले जो अच्छे ड्रामा करने वाले उनके पास टाइम नहीं है। वो जो क्लास है ना, नहीं वो फिल्म इंडस्ट्री का टेलीविजन पे देख लें, हर बंदे के पास काम है करने के लिए, और हर बंदा टीवी पे काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो थिएटर पे कोई अच्छे डायरेक्टर्स आएंगे, जैसे गोशी खान बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, नसीम विक्की बहुत अच्छा डायरेक्टर है, हमारे बड़े ही प्यारे तमासील थिएटर के बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, वो तमासील में बड़े अच्छे ड्रामे वो करते हैं। मुझे उन पर बड़ा फ़ख्र होता है कि वो काम करें। अब मुझे उनका नाम अभी इस वक्त भूल रहा, और बाद में पानी लड़ाई हुई है, वो कहन उस्ताद साड़ा नाम ही सही नहीं लेता, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं थिएटर पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टीवी पे बहुत पैसा है, सारे टीवी पे आ रहे हैं। नहीं सब पे नहीं, वो क्या कहते हैं कि टेलीविजन पे पैसे सब जो आपके मुकद्दर का है ना, जो आपके नसीबों का है, वो अल्लाह ने। अब मैं कहती हूँ आप हसीब को देख लें, हसीब के होते हुए 50 चैनल्स चल रहे थे, उसके 3 या 4 इंटरव्यूज ऐसे क्लिक हुए हैं, जैसे एक मेरा जी। और फिर उसके बाद सबसे पहले नासिर भाई का,
आगा माजिद का और फिर डॉक्टर उमर आदिल का। उसके ये 4 प्रोग्राम ही आप उठा के देख लें तो आपको पता वो दिनों में क्लिक, दिनों में हिट, लोग गंदा अंडा कहने शुरू हो गए, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, उसकी शख्सियत चेंज हो गई है। ये नसीब की बात होती है। बस अल्लाह मियां ने किसी को जरा जल्दी दे देते हैं, किसी को बाद में दे देते हैं। सबके हिस्से की शोहरत दौलत अल्लाह मियां ने लिखी हुई है, बस किसी में सब्र है, किसी में नहीं है। तो मैं देखने वालों को ये जरूर कहूंगी, खुदा से मांगते रहें, उसके दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, कभी भी रब दे बूहे बंद नहीं होते। गल है कि तुसी मंगते रहो, बूहा खड़कांदे रहो, खोलना ते उन्होंने पैना ही है, क्योंकि रब दा वादा है कि जे हनेरा है ते चानन भी होना है, ते चानन है ते फिर चन्न भी चढ़ना है। ते ऐसे मारे अपने आप ਨੂੰ सोचो कि तुसी सूरज बनना है या चन्न बनना है। वाह मैडम, मैं आखिरी 2 सवाल, आप कितना कमाती हैं टीवी से? मैं इतना कमा लेती हूँ जिससे कि मैं कर्जदार नहीं हूँ किसी की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका मैं सुना था कि आप जो कमाती हैं वो अपनी बहनों भाइयों भतीजों पे लगाती है, आज तक ऐसे ही है? ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब जो कमाते हैं, देखो मेरे माँ बाप की जो जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, मुझे मेरे मालिक ने, मैं माँ हूँ उनकी, मैं उनके बच्चों की दादी हूँ, मैं किसी की नानी हूँ, मुझे बच्चे नानो कहते हैं, मेरी बहनों के बच्चे। तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मेरी कुल कायनात मेरे बहन भाई और उसके बाद मेरे हस्बैंड है, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ और ज़िंदगी में मैंने इतना सब कुछ मेरे मालिक ने मुझे इनायत किया कि अब मेरे अंदर पहनने, जेवर, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें माइनर सी हो गई हैं, बिल्कुल माइनर। अगर इंसान इस बात को सोचे ना, क्योंकि अगर मैं बीमार ना होती, मुझे हार्ट अटैक ना होता, मैं इतने दिन हॉस्पिटल ना रहती, तो शायद मुझे जिंदगी की इतनी कदर ना होती। तो जब तक कहते हैं ना, आप कब्रिस्तान नहीं जाते, आप अकेले कब्रिस्तान जाएं तो आपको एहसास होगा, या किसी अपने प्यारे को जब किसी ने खोया होता है, सबने खोया होता है किसी न किसी को। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में माँ बाप, नानी नाना, दादी दादा, साथ मेरे चाचा चाचियाँ, ताया मेरा, यानी मैंने तो खोया ही खोया है, ठीक है। मेरी माँ, मासियाँ, मेरे खालू, अब मेरे दुनिया जहान पे सिर्फ एक मेरे मामू रह गए हैं, ठीक है, एक मेरा कज़न है, या सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो अब मैंने इतने बड़े ख़ानदान को सबको जाते हुए देखा हुआ है, तो फिर मुझे ये पता है कि जाना तो है ही है एक दिन सब, ठीक है ना। तो फिर जाने से पहले कुछ ना कुछ अच्छे काम भी कर जाए और लोगों को एक मैसेज ज़रूर दे के जाएं कि ज़िंदगी में पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है, रिश्ता सबसे अहम है। और आपके जाने के बाद पता लगता है, जब आपका जनाजा होता है, कि पता लगता है कि आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े इंसान हैं। क्योंकि मुझे मैं हमेशा खुदा से कहती हूँ कि मालिक की कायनात मेरा जनाजा बहुत बड़ा करना, या अल्लाह मरते वक्त कलमा रिसीव करना, और मेरा मौला मेरी कब्र रोशन रखना, और मेरी जो गलतियाँ मुझे इसी दुनिया में माफ़ कर देना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि जितनी मैं बीमारी काटती रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपने अल्लाह पे ईमान है, अपना ईमान है, मेरा अपने खुदा पे पूरा ईमान है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वाह, बिल्कुल। और आपने जो बातें की, आमीन, अल्लाह ताला ऐसे ही करे। अच्छा, 2 लोग हैं जिनको आपने खाना काबा जाके भी माफ़ नहीं किया? नहीं, वो एक दिल की एक अलग से कहानी है। कुछ लोग ऐसे आपको तकलीफ देते हैं और वो मोहब्बत की तकलीफ होती है, वो इश्क वाली तकलीफ नहीं कि आप ये सोचे कि आपका कोई अफेयर, मेरा आज तक कोई ऐसा अफेयर नहीं जिसमें मुझे कोई धोखा मिला हो, या मैंने किसी के लिए रोई हूँ, या किसी के लिए मैंने कोई छुरियाँ मारी हैं, या मैंने अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरे मालिक का मुझ पे बहुत करम, बड़ी रहमत रही हमेशा। मैं बस उन लोगों से जो धोखा करते हैं, जो आपके साथ आपको कहें कि आप मेरे दोस्त हो और आप मुझे मत छोड़ना, या हम जिंदगी की एक नई कहानी शुरू करते हैं, और वही आपके साथ वो जो धोखा है ना, वो धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं कहती हूँ, चल तूने मेरे साथ किया है, कोई बात नहीं, और मेरा तो कुछ नहीं गया, मेरा इसलिए कुछ नहीं गया, मुझे अल्लाह ने तुमसे अच्छी कोई चीज़ दी। मेरा मालिक जब चाहता है ना, तो वो आपके नज़दीक अच्छे लोगों को ले आता है, और जब आपको अच्छा करना चाहिए। तो मैं इतने नसीबों वाली हूँ कि मैं मौलाना तारिक जमील साहब, जवाद वसीम, नईम भट्ट साहब, मैं इन लोगों के मालिका बाब में अल्लाह ने मुझे डाल दिया। मैं इन लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, मैं ऐसे लोगों में उठती बैठती हूँ जो लोग ना ग़ीबत करते हैं, ना हसद करते हैं, ना पैसे गिनते हैं, ना किसी के निवाले गिनते हैं, ना किसी के कपड़े, जो खुद सादे सादे मज़े वाली लाइफ है,
अब देखिए उनके पास अगर घर है तो अल्लाह ने उनको दिए हैं, तुसी क्यों सड़ दे हो, तुहानू भी अल्लाह दे देवे। मौलाना तारिक जमील साहब जो अगर लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं तो अल्लाह ताला ने पता नहीं कहा, क्या आपको पता है कि वो गरीब थे? जो जीसी में पढ़ता था, जीसी चार्ज तो पहले पढ़ते होंगे जेड़े भी, तो वो कुछ छोटे जिन्हें लोग या अच्छी संच भी पढ़ते होंगे, मुझे सही तरह से नहीं पता। लेकिन आप मुझे बताएं, आप अब सानू क्यों ताना देते हो? हम तो ये कहेंगे कि मुझे राह रास्त पे अल्लाह ताला ने लाना था, तो जवाद वसीम साहब और मौलाना तारिक जमील साहब, उनके होते हुए मेरी माँ ने भी हज किया, मेरे भाई ने हज किया, मुझे उन 7 हज मैंने किए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हज अकबरी किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे आज ये पता है कि आप कौन हो, मुझे ये पता है मैंने आपके लिए दुआ करनी है, मुझे आपके लिए मैंने अच्छी चीज़ सोचनी है। मैंने ये नहीं करना कि आपके जाने के बाद कहना, या आपके आने से पहले मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब मैं लेटी हुई थी अब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया कि आज सुबह से मैं बिजी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, टाइम दूंगी कि पता नहीं आज के प्रोग्राम से कौन सी ऐसी बात हो जो अल्लाह मियां आपको हिट कर दे, लोगों के दिल में ये बात, कोई ऐसी चीज जो है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस मैडम, जो कि आपका बहुत वक्त कीमती, आखिर पे चंद नाम लूंगा, उनको आपने कोई एक नसीहत करनी है, कोई एक मशवरा देना है। सबसे पहले इफ्तिखार ठाकुर साहब। हाजी साहब, प्लीज अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा करो। बस मैं तुहाड़े से हमेशा दुआ गो रहनी हाँ, क्योंकि तुसी मेरी सज्जी अख हो, तो मैं हाजी इफ्तिखार ठाकुर साहब ने यही कहांगी कि बस अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, रेस्ट करया करो। जफरी खान साहब। जफरी, कम कर, इन्ना कम कर के जिन्ना तेरे च टैलेंट है छा जा। आफ्ताब इकबाल साहब। आफ्ताब इकबाल साहब, अल्लाह मियाँ परवरदिगार ने लंबी जिंदगी और सेहत दे, ये लोगों को बनाते रहे और बांटते रहे कि ये लो है भी तुसी लाइयो, इन भी तुसी लाइयो, मैं हर बारी एक नवी किताब, नवी कहानी लिखांगा। वाह। नसीम विक्की साहब। विक्की, तू जिथे भी, जिथे तेरे पैर उथे तेरी खैर, सोहणिया तू शहजादा है। वाह। ताहिर अंजुम साहब। ताहर इंसान बन जा, मैं तेन ऐ कहांगी, सारे मियाँ शहबाज शरीफ दे कपड़े पा पा के तो फिरी जाना है, उन्हां दी सारी बास्केट तो चुक के लाया, हुण अपनी भी सवाल है। हनी अलबेला साहब। हनी भाई, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, परवरदिगार। आपकी फिल्म आ रही है 19 तारीख को, ड्रामे वाले। मेरी दिल की तमन्ना है कि आपकी वो फिल्म हिट हो और आपका दुनिया में नाम हो, परवरदिगार की रहमत से। और इसका क्रेडिट रूबी अनम को जाए कि दोनों बहन भाइयों ने काम किया और ये फिल्म हिट गई। मैडम, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी रूबी अनम साहिबा की बातें और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे सवाल कि जो लोगों के जहनों में थे, लोगों ने मुझे बताए, वो मैंने उनसे पूछे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया। और मैं आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन पर मज़ीद अपना फजल फरमाए और अल्लाह ताला इनको मज़ीद अच्छा काम करने की और मज़ीद जो है पाकिस्तान को मज़ीद बुलंदियों पे लेके जाने की अपनी फील्ड के हवाले से तौफीक अता फरमाए। और मैडम, अल्लाह ताला हमेशा आपकी जितनी ख्वाहिशात हैं उन सब को आपके होते हुए भी, आपके जाने के बाद भी पूरा फरमाए। अब तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।